हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार, आपका अपना चैनल रोजगार विद विनय मलिक पे। जैसे कि हम महत्वपूर्ण सवालों की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की मेरी ये वीडियो है पुलिस अधिनियम 1861। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो असिस्टेंट ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं और हमारा पुलिस का ही एग्ज़ाम है यानी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि यहाँ से पुलिस अधिनियम के यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने। उसकी कुछ धाराएँ हैं इस अधिनियम से संबंधित, वे धाराएँ जो है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के तरीके से कुछ बेसिक है इसकी बातें वो करूँगा और उसके बाद में वे क्वेश्चन जो है इसके आप याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ तक उम्मीद है यहाँ से जो अब तक के आए हुए क्वेश्चन है यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में भी जो एक आध बार पूछे गए हैं वे सारे मैंने इसमें रख लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए ये है पुलिस अधिनियम 1861। ये बेसिकली है क्या और किस तरीके से ये आया। पुलिस अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा 22 मार्च 1861 को लॉर्ड कैनिंग के काल में यानी इनकी सहमति के द्वारा ये पारित एक कानून था। इसमें कुल 47 धाराएं, जिसकी धाराएं ये मैंने मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने सारी चीजें लिख दी है, मतलब समराइज करके। कितनी धाराएं मान ले जाएगी तो 47, जिसकी धाराएं 6 ये याद रख लेना आप, 6, 11, 38, 39, 40 और 41। ठीक है, ये तीन धारा ऐसी हैं, 6, 11, 38, 39 और 40, 41। 6, 11, 38, 39, 40, 41 ये धाराएं जो है निरस्त कर दी गई हैं यानी हटा दी गई है। कुछ हटाई जाती है तो कुछ जोड़ी भी गई होगी सब सेक्शन के तहत। ठीक है, तथा साथ ही कुछ नई धाराएं जोड़ दी गई है जो इस प्रकार है। यहाँ पे मैंने बता दिया कौन कौन सी धाराएं हैं, हो सके यहाँ से क्वेश्चन बने। ठीक है, एक जोड़ी गई है 2A। 2A में क्या है, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का गठन होगा। ठीक है, नागरिक उड्डयन का मतलब है सिविल एविएशन, मतलब एक तरीके से जैसे कि हमारे यहाँ पे लखनऊ में हवाई अड्डा हो गया, उसके वहाँ पे उसकी जो सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैयार करे जाएंगे या मतलब रखे जाएंगे। ठीक है, उनके लिए 2A लगा दिया। 8A में क्या कर दिया, नागरिक उड्डयन कर्मी की भर्ती। ठीक है, ये पुलिस बल का गठन होगा, इसमें कर्मी की भर्ती होगी। और कौन कौन सी जोड़ी गई, इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन यहाँ से आया है पहले। 15A, 30A, 32A और 32B, 34A। ठीक है, ये सारी धाराएं जो है बाद में जोड़ी गई हैं। और ये किस उसमें जोड़ी गई, ये सभी संशोधन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2001 के तहत लागू किए गए। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो हमारा पुलिस अधिनियम है इसका उद्देश्य से भी क्वेश्चन आया। पुलिस को पुनर्गठन करना इसका, ठीक है, पुनर्गठन करना पुलिस बल को। ठीक है, ये पुलिस बल हो जाएगा यहाँ पे, पुलिस बल का पुनर्गठन करना और अपराधों को निर्धारित करने या उनका पता लगाने तथा उनका पता लगाने के लिए उससे और पुलिस को और अधिक दक्ष उपकरण बनाना, मतलब कि जो उपकरण इस्तेमाल हो रहे और ज्यादा दक्ष हो और ज्यादा बेहतर हो, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट तथ्य भी रख लिए। पुलिस प्रशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है, ये भी आ जाता है। 3 सूची होती है आपकी। ठीक है, एक होती है केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची। तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है हमारा पुलिस अधिनियम। ठीक है, या पुलिस बल कह सकते हो आप, पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत। यह एक केंद्रीय अधिनियम है। ये जो अधिनियम है केंद्रीय अधिनियम किस तरीके से है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट से मान लिया डिसाइडेड है कि भाई इसके बाद में जो भी हमारा स्टेट कोई भी इस अधिनियम को अपनावेगा उसमें कुछ संशोधन करके कुछ और बेहतर तरीके से करके स्टेट वाइज उसे वो अपनावेगा। पुलिस अधिनियम पारित करने का रिकमेंडेशन, यानी जब ये पुलिस अधिनियम पारित हुआ था 1861, तो इसका जो प्रस्ताव दिया था, रिकमेंडेशन दिया था, ये भी आया हुआ है। एक पुलिस आयोग था 1860 में, उसने दिया था। ठीक है, पुलिस अधिनियम 1861 के अलावा अन्य और कौन से अधिनियम है जो हमारे यहाँ पे है, पुलिस अधिनियम 1888 है और पुलिस अधिनियम 1849 है। ठीक है, ये भी याद रख लेना है, 1888 और 1849। इसमें शायद 4 धाराएं हैं वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनानी, और इसमें 7 धाराएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना। अब ये क्वेश्चन मैंने इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रख दिया, आपको याद कर लेने सारे क्वेश्चन जो भी है। पहला है, पुलिस अधिनियम 1861 को तत्कालिक गवर्नर जनरल की सहमति कब प्राप्त हुई थी।
ये हुई थी। और गवर्नर जनरल कौन थे आप बता सको? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। कब हुई थी? 22 मार्च 1861 को। पुलिस अधिनियम 1861 का अधिनियम क्रमांक, ये क्रमांक भी आ जाता है, ये है 5। और वर्ष कब का होगा? 1861 का। पुलिस अधिनियम 1861 की प्रस्तावना में क्या उद्देश्य है वो मैंने बताया आपको पीछे। पुलिस बल का पुनर्गठन, अपराध का निवारण या उसका पता लगाना, पुलिस को और अधिक दक्ष बनाना, उसके उपकरण और अधिक दक्ष बनाना। पुलिस प्रशासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची का है। पुलिस अधिनियम कैसा अधिनियम है? केंद्रीय अधिनियम है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अपना। पुलिस अधिनियम 1861 में संशोधन कौन कर सकता है? राज्य विधायिका या केंद्र विधायिका, दोनों कर सकती है इसमें अगर संशोधन करने होंगे। ठीक है। क्योंकि राज्य क्यों कहा? क्योंकि ये अपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसमें संशोधन करके करेंगे। पुलिस अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है, इस वजह से केंद्र की विधायिका जो हमारी होगी, संसद होगी, ठीक है, ये विधानसभा होगी आपकी, विधान मंडल हो गया पूरा का पूरा, उससे अप्लाई होगा, और ये होगा आपका संसद से। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस अधिनियम 1861 में नवीनतम संशोधन जो बताया मैंने 2001 में लागू हुई थी, जो बाकी धाराएं जोड़ी गई थी, वो कब हुआ? 2001 में। पुलिस, अब जो है इसकी महत्वपूर्ण धाराएं हम कवर करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग धाराएं हैं ये। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा एक में है निर्वचन खंड। ये निर्वचन खंड में क्या है? अलग अलग परिभाषा दी गई है, और उन परिभाषाओं से ही क्वेश्चन बना है। उसमें व्यक्ति की परिभाषा अलग, पशु की परिभाषा अलग, ठीक है, सबकी परिभाषाएं उसमें अलग अलग दी है। पुलिस की परिभाषा अलग दी, पुलिस में कौन कौन आओगे, किसे किसे शामिल किया गया है। ठीक है। ये कह रहा है पुलिस अधिनियम 1861 में कौन सा पद परिभाषित नहीं है। मैंने बताया कि परिभाषा जो उसमें दे रखी कौन सा, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। मान लिया क्वेश्चन बनाया गया ए, बी, सी, और ये है आपका डी। ठीक है। इसमें पूछा 1861 में कौन सा पद परिभाषित नहीं है। मजिस्ट्रेट की परिभाषा भी है, जनपद मजिस्ट्रेट की परिभाषा भी है, सामान्य पुलिस जनपद की भी है। ये वर्ष की परिभाषा उसमें नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, धारा 1 के अनुसार पुलिस की परिभाषा क्या है? ये गलत हो गया यहाँ पे, जो है ना, ये पुलिस नहीं है यहाँ पे, ये गलत लिखा गया। ये सॉरी, यहाँ पे है पशु। आप इसको सही कर लेना सभी। ठीक है। ये क्या है? पशु है। इसको मैं ठीक कर दूंगा। ये क्या है बेसिकली? ये पुलिस लिखा गया, ये है पशु, यानी धारा 1 के अनुसार पशु की परिभाषा क्या होगी? इसको आप कट करके ना यहाँ पे लिख लेना पशु। इसमें क्या करा है इन्होंने? सींग वाले सभी पशु लिए गए तथा हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, भेड़, बकरी और सुअर। ठीक है। क्वेश्चन क्या बन के आएगा? धारा 1 के अनुसार आपको विकल्प दे दिए जाएंगे कि पशु की परिभाषा में क्या है और क्या नहीं है, ये आपको याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका, जनपद के कार्यपालिकीय प्रशासन का प्रभार रखने वाला तथा मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता है? वो होता है डीएम, यानी कि जनपद मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। डीएम ही होता है जो इसका रख रखाव और इस अपनी शक्तियों का पालन करता है, यहाँ पे प्रयोग करता है। नेक्स्ट है आपका 1861 की धारा 1 के अर्थों में संपत्ति, संपत्ति में कौन कौन सी चीज आवेगी? चल संपत्ति, यानी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हो आप। जैसे मान लीजिए आपकी कार, बस वगैरह, ये ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसे हम चला सकते हैं, चल सकती है, मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, वो चल संपत्ति। धन जो है वो भी संपत्ति में आवेगा। और मूल्यवान प्रतिभूति, यानी आप कह सकते हो इसे सिक्योरिटीज। ठीक है। ये जो सिक्योरिटीज होती है कि हमारी कोई चीज किसी के पास में रखी हुई है, वो सिक्योरिटीज है एक तरीके से, हमने खरीद रखी, वे सभी जो है संपत्ति में आएगी। नेक्स्ट है आपका पुलिस अधिनियम 1861 के प्रायोजन हेतु व्यक्ति, व्यक्ति में कौन कौन लिया गया है? इन्होंने व्यक्ति, कंपनी या निगम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्यक्ति की परिभाषा में किसे किसे? कंपनी या निगम को। 1861 की धारा 2 के अनुसार संपूर्ण पुलिस स्थापन, ठीक है, संपूर्ण पुलिस स्थापन क्या है? यह राज्य शासन के अधीन एक पुलिस बल है। ठीक है। अगर संपूर्ण पुलिस स्थापना की बात करें तो राज्य शासन के द्वारा ये अधीन होता है, राज्य शासन द्वारा इसका संचालन हो, और ये एक पुलिस बल है। विकल्प से आपको बहुत सहायता मिलेगी जब आप इसके क्वेश्चन बनाओगे। ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए इसी वजह से रखे हैं कि आप इन्हें याद कर लो। 1861 की धारा 2A किससे संबंधित है? हमने शुरू में पढ़ाई है, नागरिक उड्डयन
कर्मी से। नेक्स्ट है आपका नागरिक उड्डयन कार्मिकों का प्रशासन कौन करता है? उसका महानिदेशक आपका पुलिस का नहीं करने का, ये आपको विशेष ध्यान रख लेना है। जो महानिदेशक होगा डीजीपी, लेकिन ये होगा किसका? ये नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश का जो महानिदेशक होगा वो उनका प्रशासन को वो देखेगा उसके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुलिस बल की अधीनस्थ श्रेणी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। पुलिस बल की अधीनस्थ बोल सकते हैं आप सबॉर्डिनेट। ठीक है। सब ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट श्रेणी कौन सी है? जो हमारे डिप्टी एसपी होते हैं, डीवाईएसपी जिसे बोलते हैं हम। ठीक है। उप अधीक्षक, उससे नीचे की जो श्रेणी होती है निम्न श्रेणी, वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी अधीनस्थ श्रेणी। ठीक है। डिप्टी एसपी आप कह सकते हो पीसीएस से डायरेक्ट सेलेक्ट होकर, जो हमारे यहाँ से जो सीओ बोल सकते हो, सीओ बनते हैं ये। सीओ से नीचे का जो पद होगा, वे सारे पद कैसे होंगे? अराजपत्रित होंगे। ठीक है। मतलब नॉन गैजेटेड ऑफिसर होंगे और वे अधीनस्थ श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। इनके वेतन, सेवा शर्तें, ये सब कौन करेगा? ये पुलिस नहीं करने की, ये राज्य शासन करेगा। उसकी देख जो भी चीजें होगी, वेतन देना, उनकी सेवा शर्तें जो डिसाइड करेगा वो राज्य सरकार करेगी। ठीक है। पुलिस बल में वो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बताया, ये ऑप्शन में मिल जाएगा इस तरीके से आपको। पुलिस बल में अराजपत्रित अधिकारी कौन कौन से हैं? इंस्पेक्टर जो होता है आपका, निरीक्षक जिसे बोलते हैं निरीक्षक। ठीक है। निरीक्षक भी जो है अराजपत्रित है। सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपीएसआई जिसे बोलते हैं, उप निरीक्षक बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है। ये भी क्या होता है? ये भी जो है अराजपत्रित है। कांस्टेबल यानी आरक्षी, हेड कांस्टेबल होगा यानी मुख्य आरक्षी। ठीक है। जो भी ये होंगे यानी सीओ से नीचे, डिप्टी एसपी से नीचे, पुलिस उप अधीक्षक बोलते हैं उसे, उससे नीचे जो भी होंगे वो निम्न श्रेणी के होंगे और अराजपत्रित होंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना पुलिस अधिनियम 1861 में धारा 2 में क्या है? पुलिस का गठन। धारा 3 में क्या है? पुलिस बल का अधीक्षण, यानी सुपरिंटेंडेंस बोल सकते हैं आप इसे। अधीक्षण का अर्थ क्या रहा है जो मैंने अभी देखा इसमें, कि प्रशासनिक नियंत्रण तथा निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है। ये पुलिस बल का अधीक्षण किस धारा में है? धारा 3 में है। नेक्स्ट है आपका पुलिस अधीक्षण, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 में किए गए संशोधन, यानी धारा 4 में कुछ और था पहले और उसे संशोधन करने के बाद कब हुआ संशोधन? यहां से क्वेश्चन बन सकता है 1984 में। महानिरीक्षक के स्थान पर पुलिस महानिदेशक जो है लिया गया है। क्या था? पहले धारा 4 में दे रखा था महानिरीक्षक, लेकिन उसे बदल करके क्या कर दिया? संशोधन करके 1984 में पुलिस महानिदेशक रख दिया, यानी आप कह सकते हो डीजीपी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधिनियम, सॉरी अधीक्षक ही बोल रहा मैं, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति, जो हमने बताया, क्योंकि नॉन गैजेटेड ऑफिसर जितने भी होते हैं उनकी नियुक्ति। ठीक है। रिटायरमेंट वगैरह, सस्पेंड का या डिमोशन का, पदावनति से संबंधित धारा, मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है, क्वेश्चन बना है यहां से, वो देखो अब ध्यान से समझना, धारा 7 में है ये सारी चीजें। ठीक है। अगर जैसे हम कोई रिजाइन कर रहे हैं या कोई कुछ कर रहे, तो 1861 की धारा 7 के तहत होगा। ठीक है। उसका हेड कौन होता है? एसएसपी, यानी जिसमें उनका आदेश लगेगा वो किसका लगेगा? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का लगेगा। और ये किसके अधीन चलती है? भारतीय जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 311 के अधीन है ये। ठीक है। और इसकी जो प्रकृति है ये अर्ध न्यायिक है, पूर्ण रूप से न्यायिक नहीं है। इसको जो प्रकृति दी गई है ये अर्ध न्यायिक प्रकृति की है। तो धारा 7 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना इसको। पुलिस की, पुलिस की नहीं, अधीनस्थ अधिकारी इसमें सारे आएंगे, इंस्पेक्टर भी, सब इंस्पेक्टर भी और कांस्टेबल भी। उन सभी की सर्विसेज से संबंधित, यानी अपॉइंटमेंट हो गया, रिटायरमेंट हो गया, सस्पेंशन हो गया, डिमोशन हो गया, या उन्हें कोई सजा देनी या उन्हें कुछ भी करना तो देगा एसएसपी। ठीक है। और किस धारा के अंतर्गत? धारा 7 के। अनुच्छेद जो है संविधान से जो इसके संबंध में मिला है वो है अनुच्छेद 311, याद रखिएगा। इसकी प्रकृति जो है अर्ध न्यायिक है। ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रही होगी जो मैं बताना चाह रहा। नेक्स्ट है आपका धारा 7 के अंतर्गत दंड देने की पुलिस अधिकारियों की शक्ति किस पर? वही मैंने बताया। और इसका एक विनियमन जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का पैरा भी बताया गया है। अगर दंड देना है तो किस पैरे के अंतर्गत?
489 से 494 तक। ठीक है, अब डायरेक्ट कुछ धाराएं याद कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण धारा है इसमें, जिसमें परिभाषा शब्द दी गई हैं अलग अलग। धारा 17 में डायरेक्ट याद कर लेना, विशेष पुलिस अधिकारी होता है। और धारा 18 में जो है इसकी शक्तियां है। विशेष पुलिस अधिकारी की अगर शक्तियों की बात करें तो 18 में, और विशेष पुलिस अधिकारी जो है यानी किसी चीज के लिए विशेष नियुक्त करा जाएगा तो वो करा जाएगा धारा 17 में। धारा 21 में है ग्राम पुलिस अधिकारी। ठीक है, रूरल एरिया में जो भी आपके होगा वो ग्राम पुलिस अधिकारी होगा। धारा 23 में पुलिस के कर्तव्य दिए गए हैं। धारा 23 में पुलिस के कर्तव्य मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है, ये आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। धारा 46 में अधिनियमन का क्षेत्र। ठीक है, क्या है अधिनियमन का क्षेत्र। धारा 8 में पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोई कुछ देना तो वो देना पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र, धारा 8 में। धारा 15 में अतिरिक्त पुलिस बल की कहीं तैनाती अगर हमें करनी है तो वो किस में आएगी, धारा 15 में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धारा 12। डीआईजी जो है डीआईजी, ठीक है, उप महानिरीक्षक जिसे बोल सकते हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक, वो कोई भी रूल बना सकते हैं। ठीक है, वो रूल बना सकते हैं, कोई कोई नियम उन्हें बनाना है, कोई कुछ और करना है तो वो शक्ति किस में मिलेगी, धारा 12 में। धारा 34 पर सड़क पर कुछ अपराधों के लिए दंड, मतलब कि सड़क पर जो है आप किसी भी अवरुद्ध करना, कोई मान लिया जा किसी का रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता है, वो रोक रहे हो या कहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कोई वैसी चीज कर रहे हो तो इसके लिए उन्हें जो पावर मिली है वो किस में मिली, धारा 34 में मिली है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये है धारा 23। धारा 23 में क्या है, ड्रिंकिंग शॉप यानी पेय पदार्थ वगैरह की जहाँ पर शॉप है, गेमिंग हाउस जहाँ पर कहीं गेम वगैरह खिलाए जाते हैं या एक गैम्बलिंग की तरीके से आप समझ सकते हो, तथा पर्सन ऑफ लूज एंड डिसऑर्डरली कैरेक्टर, यानी कि कोई जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, कोई ऐसा है, ठीक है, उनके अड्डों में बिना वारंट के पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। वहां पर जाकर के मतलब जो है उन्हें जरूरत नहीं होगी कि उसके लिए आपके पास वारंट होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन वे इस श्रेणी के अंतर्गत आनी चाहिए, ड्रिंकिंग शॉप हो कोई, ठीक है, गेमिंग हाउस हो, तथा पर्सन ऑफ लूज एंड डिसऑर्डरली कैरेक्टर, जो पहले से ही बदनाम है या पहले से शक के दायरे में है, संदिग्ध में है, ठीक है, वहां पे जाकर बिना वारंट के निरीक्षण कर सकते हैं। ये किस धारा में है, धारा 23 में। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत लावारिस संपत्ति को, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लावारिस संपत्ति को अपने प्रभार में लेने वाला पुलिस अधिकारी किसके आदेश से जो है निर्देश करा जाएगा, वो करेंगे डीएम साहब यानी कि जनपद मजिस्ट्रेट। ठीक है, और ये जो संपत्ति होगी इस पर जो कोई भी अगर जब तक 6 महीने के मान लिया जाए इन्होंने जो है आदेश जारी कर दिया कि ये लावारिस संपत्ति है और इसे अपने प्रभार में लिया जाए, तो उसके 6 माह के अंतर्गत आपको दावा करना होता है। अगर कोई उस पर अपना दावा साबित करना चाहे, 6 महीने का टाइम होता है, अगर आपने 6 महीने तक उस पर दावा साबित नहीं करा तो वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगे कि पुलिस अधिनियम से जो है सब लोग घबरा रहे थे। इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 पेज का मटेरियल है ये पूरा का पूरा, आप मेहनत करके इसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लेकर के आया। यहाँ से बाहर मुझे लगता नहीं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन बने। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी जो मैंने कंटेंट आपको बताया है वो कंटेंट भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आऊँ। वो भी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही क्योंकि मुझे जो है ड्यूटी से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा वहाँ पे, ड्यूटी पे काम भी थोड़ा ज़्यादा है, वर्कलोड, क्योंकि एग्जामिनेशन का समय चल रहा सीबीएसई वगैरह का, और इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है आपकी वीडियोज़ वगैरह में। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन के अंदर ही आपको सारी की सारी वीडियोज़ जो भी मैंने कह रखी है 2-4 दिन के अंदर आपको सारी प्रोवाइड करा दी जाएगी, और बहुत ज़्यादा डाटा इसमें नहीं होगा जिससे आपको याद करने में दिक्कत आए। ये है, इसको लगातार 2-3-4 बार आप एक बार दिन में पढ़िए तो आपके याद हो जाएगा। 2-3 दिन बाद फिर इसे रिवाइज कर लीजिए तो यहाँ से क्वेश्चन आपका चूकने का नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।